जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम। संगत जी, वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाले हर सत्संग की नोटिफ़िकेशन आपको मिल सके। संगत जी, जैसे कि आप सब जानते हैं कि इंडिया-पाकिस्तान वॉर चल रही है, तो हम तो बिल्कुल जम्मू कश्मीर में बैठे हैं। बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर सिचुएशन जो है वो ख़राब है और रात को धमाके बस यही चलता रहता है, डर बैठा रहता है, हर वक़्त दहशत का माहौल बना रहता है। तो जो भी जम्मू कश्मीर में या बॉर्डर एरियाज़ में या जहाँ पे भी ये वॉर चल रही है, जहाँ-जहाँ भी पास-पास हैं बॉर्डर के, तो मैं सबसे कहूँगी कि कोई भी छतों के ऊपर ना चढ़े, सब नीचे रहें, ग्राउंड फ्लोर में रहें। हालाँकि मैं खुद फर्स्ट फ्लोर पे रहती हूँ, लेकिन हर वक़्त एक द दिल में एक दहशत-सी बनी रहती है कि पता नहीं कल को क्या होगा। तो सुबह ही मुझे गुरुजी का मैसेज आया कि बेटी तू चिंता ना कर, मैंने तेरी सुरक्षा कर दी है, तेरे परिवार को इस लड़ाई से कुछ नहीं होगा। तो बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी, आप ही हैं हम सबकी रक्षा करने वाले। तो मैं बहुत खुश हुई गुरुजी का सुबह-सुबह ही ये मैसेज देखकर। तो बहुत ही एक आतंक का माहौल जो है वो देश में बना हुआ है। पता नहीं, मैं तो कहती हूँ यहाँ की भी जो भोली-भाली जनता है और वहाँ की भी जनता है, पाकिस्तान की भी जो जनता है, सब सुरक्षित रहें, सबकी रक्षा करें भगवान, सबके ऊपर अपनी दया का हाथ बढ़ाएँ सभी, दोनों देश ही कोई कॉम्प्रोमाइज़ करें, कोई युद्ध को ब ख़त्म करें। ऐसे मासूम लोगों की जानें जाती हैं, कितने ही फ़ौजी भाई हमारे जो होते हैं वो मारे जाते हैं और कुछ तो सिविलियंस भी मारे जाते हैं बहुत सारे। तो दे जान और माल दोनों का ही नुकसान होता है, दोनों ही देशों में बर्बादी होती है और बर्बादी के अलावा कुछ भी नहीं होता। तो हम तो गुरुजी से अरदास करते हैं कि गुरुजी इस जंग को बंद करवाया जाए, करवा दो आप प्लीज़ गुरुजी, आप ही कुछ कर सकते हो कि ये जंग है ये बंद हो जाए, ये वॉर बंद हो जाए, सभी शांति से, पीस से रहें। सारी दुनिया में पता नहीं क्या हो रहा है, इतनी हलचल मची हुई है कि बस एक हर वक़्त एक आतंक का, एक डर का माहौल जो है वो हमारे ऊपर बना हुआ है कि पता नहीं अगले ही पल क्या होगा। बस यही चलता रहता है। तो चलिए संगत जी, अब हम चलते हैं सत्संग की ओर। तो आज का जो सत्संग है वो हमें एक आंटी जी ने भेजा है। आंटी जी पूजा है इनका नाम, पूजा आंटी जी ने। तो चलिए सुनते हैं उनका सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, बहुत टाइम से गुरु जी का मैसेज आ रहा है कि अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर। सॉरी गुरुपा, मैंने बहुत डिले कर दिया अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने के लिए, मुझे माफ़ कर दीजिए। और आज मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं अपने हस्बैंड के साथ दिल्ली से पंजाब, हम लोग पोस्टिंग हमारी हो गई, तो हम यहाँ पे पंजाब में शिफ्ट हो गए। तो वहाँ पे मुझे बहुत सारी बटरफ्लाइज़ दिखाई देती थी अपने लॉन में और मैं बहुत खुश होती थी उन्हें देख के। और यहाँ पे बहुत सारे बर्ड्स थे जिसमें मोस्टली बहुत सारे पैरट्स आते हैं और हम उनको दाना और पानी डालते हैं, तो वो खाने के लिए सिर्फ़ पैरट्स ही मुझे दिखाई देते हैं। तो एक दिन मैं सोच रही थी कि गुरुजी मुझे यहाँ पे आए हुए बहुत टाइम हो गया, बट मुझे आपके दर्शन नहीं हुए। मुझे यहाँ पे बटरफ्लाइज़ दिखाई देती हैं बट एक भी कबूतर दिखाई नहीं देता। तो ऐसा मैं सोच रही थी और उसके नेक्स्ट डे मैं और मेरे हस्बैंड लॉन में वॉक कर रहे थे। तो सडनली मैंने देखा जहाँ पे हम पैरट्स को दाना और पानी डालते हैं, वहीं पे एक पिजन बैठा हुआ था। उसे देख के मैं बहुत खुश हुई और मैंने अपने हस्बैंड को दिखाया और मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि देखो कबूतर यहाँ पे पहली बार, इतने हमें टाइम हो गए, पहली बार कबूतर दिखाई दिया है। तो मेरे हस्बैंड ने भी बोला कि हाँ, तुमने बोला तो मुझे भी सडनली स्ट्राइक हुआ कि 8-9 महीने हमें यहाँ आए हुए हो गए बट आज तक मैंने भी कोई कबूतर यहाँ नहीं देखा, ये पहली बार देखा है। तो उसके बाद संगत जी, हमारे यहाँ पे
अब तकरीबन रोज़ ही मुझे कबूतर दिखाई देते हैं, तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और उसके बाद मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि देखो मुझे गुरुजी तितली रूप में गुरुजी ने दर्शन दे दिए, कबूतर रूप में दे दिए, अब काश मुझे पीकॉक रूप में भी दर्शन दे दें। तो मुझे हस्बैंड ने बोला, हाँ, गुरुजी के पास कोई काम नहीं है, अब वो कह रहे हैं कि अब मैं तुम्हें पीकॉक रूप में भी दर्शन दूँ। तो मैंने कहा, नहीं, हमारे गुरुजी बहुत प्यारे हैं और वो हमारी बहुत जल्दी सुनते हैं। और संगत जी, उसके अगले दिन मैं बाहर किसी काम से गई हुई थी, और जब मैं जा रही थी तो मैंने रोड साइड पे थोड़ा-सा अंदर 2 पीकॉक देखे, और मैं इतनी खुश हो गई, और मैंने तभी अपने हस्बैंड को फ़ोन किया और उनको बताया कि मैंने 2 पीकॉक देखे हैं, और गुरुजी ने देखो कितनी जल्दी सुन ली। और मेरे हस्बैंड भी बहुत खुश हुए, उन्होंने कहा, हाँ, कि तुमने बोला था और देखो तुम्हें गुरुजी ने आज दर्शन दे दिए। तो गुरुपा हमारे बहुत प्यारे हैं, हमारी बहुत जल्दी सुनते हैं। थैंक यू गुरुपा। उसके बाद संगत जी, मेरे राइट हैंड में एक फिंगर में और एक थंब में वॉट्स हो गए थे। तो और वो वॉट्स बहुत टाइम से मेरे हाथ पे थे, और वो बहुत ज़्यादा बड़े और पेनफुल थे। मुझे कोई भी काम करने के लिए बहुत दिक्कत होती थी, बिकॉज़ मैं उन वॉट्स के चक्कर में अच्छे से काम नहीं कर पाती थी, और वो बहुत पेनफुल भी था। तो मैं गुरुपा को बोलती थी, गुरुपा प्लीज़ इसको जल्दी से ठीक कर दो। इसका मेरे को बहुत पेन होते हैं, और मेरे को काम करने में भी बहुत दिक्कत होती है। तो संगत जी, एक दिन मैं रात को सो रही थी तो मुझे सपना आया कि मेरी सिस्टर ने मेरा हाथ पकड़ा हुआ है, हथेली, और मैं उसको दिखा रही हूँ कि देखो दीदी, मेरे हाथ से ये क्या कीड़े निकल रहे हैं। तो मुझे उसमें ऐसे हथेली में से ऐसे 7-8 कीड़े ऐसे रेंगते हुए निकलते हुए दिखाई दिए। और उसके बाद मैं सुबह सोच रही कि ये मुझे क्या सपना आया। तो उसके बाद नेक्स्ट डे ही मैंने रियलाइज़ किया कि मेरे हाथ में वॉट्स नहीं है। मेरे दोनों हाथ के मेरे दोनों जो मेरा हाथ फिंगर में और थंब में मेरे वॉट्स थे, वो सडनली वैनिश हो गए, वो दिखाई नहीं दिए, और मैं इतनी हैरान हुई कि ये सडनली एकदम से कहाँ गायब हो गए। फिर मुझे हस्बैंड ने बोला कि जो तुम्हारा जो हाथ का कष्ट था, जो तुम्हारे वॉर्स थे, गुरुजी ने वो ड्रीम में आके तुम्हारे वो कष्ट दूर कर दिए, और जितना तुम्हें पेन होता था वो तुम्हें पेन से उन्होंने मुक्त कर दिया। और सच में संगत जी, मैं इतनी हैरान हुई कि मेरे हाथ में एकदम से वो वॉट्स नहीं है। अभी आप देखने पे आपको लगेगा ही नहीं कि यहाँ पे कभी वॉट्स थे। तो थैंक यू गुरुपा, बहुत-बहुत शुक्राना। संगत जी, इसके बाद जो मैं आपको अपना शुक्राना सत्संग सुना रही हूँ, वो एक गुरुजी का मिरेकल है, जो मैंने बहुत सारे सत्संग में सुना था, बट ये आज मेरे साथ हुआ है। मेरे फ़ादर की तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी 2 महीने पहले। उनके लंग्स में प्रॉब्लम थी, और प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी, जिसकी वजह से उनका ऑक्सीजन लेवल बहुत ज़्यादा कम हो गया था। हमने डॉक्टर्स को दिखाया, तो डॉक्टर्स ने बोला कि आपको ऑक्सीजन मास्क लगा के रखना पड़ेगा इन्हें, और स्पेशली रात को तो आपको ऑक्सीजन मास्क ही लगाना है। बट पापा की तबीयत कुछ टाइम के बाद इतनी ख़राब हो गई कि हमें दिन में भी उनको ऑक्सीजन मास्क लगा के रखना पड़ता था। 24 आवर्स हम उनको ऑक्सीजन मास्क लगा के रखते थे, और उनको ऑक्सीजन मास्क लगा के भी वॉशरूम जाने के लिए या थोड़ा चलने में बहुत प्रॉब्लम होती थी, और हमें अपने फादर की वो कंडीशन हम नहीं देख पा रहे थे। तो उसके बाद हम तीनों सिस्टर्स ने गुरुजी से प्रे किया कि गुरुजी प्लीज़, पापा की जितनी लाइफ है ठीक है, आपने जितनी लाइफ दी है उतनी ही आप बेशक रहने दो, बट उनको इतना कर दो कि वो आराम से अपने चल फिर पाएँ, आराम से अपना घर पे घूम पाएँ, बिकॉज़ हम उनको इस कंडीशन में नहीं देख सकते। और मेरी बड़ी सिस्टर हमेशा पापा को बोलती थी कि पापा 2 महीने में आपका ये ऑक्सीजन मास्क हट जाएगा, आप बिल्कुल नॉर्मल हो जाओगे। बट हमें अंदर-अंदर ये पता था कि डॉक्टर्स ने बोला कि इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, ये सिचुएशन वर्स्ट ही होती जाएगी, ये ठीक नहीं हो पाएगी, तो इसलिए आप मेंटली प्रिपेयर रहिए।
ये हमें एक जगह से नहीं 2-3 जगह से डॉक्टर्स ने बोला था कि आप प्रिपेयर रहिए, ये कंडीशन वर्स्ट होती जाएगी और ये ऑक्सीजन मास्क लाइफ टाइम ही रहेगा। बट हमें गुरुजी पे अपने विश्वास था और हमें पूरा यकीन था कि गुरुजी कुछ ना कुछ मिरेकल ज़रूर करेंगे और हम बोलते भी थे कि गुरुजी आप इतने मिरेकल करते हैं, प्लीज़ हमारे फ़ादर के लिए भी सुन लीजिए और उनकी हेल्प करिए। तो संगत जी उसके बाद क्या हुआ सडनली, मैंने एक दिन देखा कि पापा का ऑक्सीजन लेवल नॉर्मल था। 9 डॉक्टर ने बोला था कि 90 से ऊपर अगर ऑक्सीजन लेवल है तो वो आपको मास्क ऑक्सीजन मास्क लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो उसके बाद मैंने पापा का दिन में ऑक्सीजन मास्क नहीं लगाया बिल्कुल भी उनको और उसके बाद रात को लगाया। नेक्स्ट डे फिर जब मैंने चेक किया तो उनको नॉर्मल था और उस दिन भी मैंने नहीं लगाया। फिर उसके बाद रात को भी मैंने पापा का ऑक्सीजन मास्क उनको नहीं हमने लगाया और जब मैं उनका ऑक्सीमीटर से ऑक्सीजन लेवल चेक कर रही थी तो वो 90 से ऊपर ही आ रहा था। और सडनली संगत जी पापा का ऑक्सीजन मास्क उतर गया और वो नॉर्मल अपना वॉशरूम होके आ जाते हैं। बाहर अपना लॉन में बैठ जाते हैं, डाइनिंग टेबल पे खाना खाने आ जाते हैं। जो उनकी नॉर्मल एक्टिविटीज़ थी, वो आराम से अभी वो कर पा रहे हैं, जो कि एक बहुत बड़ा मिरेकल है बिकॉज़ ये एक वो सिचुएशन थी जो खराब ही होनी थी। बट हमारे गुरुपा ने इतना ज़्यादा हम पे एक हमको प्यार दिया, हमारे जो हमने उनसे माँगा उन्होंने हमें दिया और पापा की वो ऑक्सीजन मास्क उतार दी, जो कि एक बहुत ही बड़ा मिरेकल है और मैं ये आप मैं मतलब मैं अपने दिल की बात नहीं बता पा रही कि मैं कैसे गुरुपा को शुक्राना करूँ। मैं जितना भी उनको शुक्राना करूँ, वो बहुत कम है बिकॉज़ ये बहुत बड़ा मिरेकल गुरुजी ने हमारे साथ किया और गुरुपा मैं आपको जितना शुक्राना करूँ उतना कम है गुरुपा। लव यू, लव यू, लव यू सो मच गुरुपा। और बस ऐसे ही गुरुपा हम सब पे अपनी कृपा बनाए रखें। हम सबको आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हम सब पे अपना हाथ सर पे आप अपना हाथ रखिए और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को यहाँ विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना गुरुपा।